नमस्कार। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप लोगों से इस विषय पर बात करूं। चलिए, आज समय मिल गया है। तो बताइए, कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है ना लॉकडाउन में? क्यों, मज़ा नहीं आ रहा? भाई मुझे तो बहुत आ रहा है। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, सच्ची। सोचिए ना, कभी भी हम लोग इतने फ्री हुए थे बचपन में। जब एक इंसान का जन्म होता है, थोड़ा बड़ा होता है, धीरे 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 उसकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें आने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद वो स्कूल जाता है, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद नौकरी, नौकरी के बाद शादी। बस एक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि संसार के सारे लोग एक साथ बैठ गए हों घर पे बंद। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम लोग अपने ही घर में कैद हो गए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसी बातें भी कर रहे हैं, यार ये साल बड़ा मनहूस है, जब से आया है कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पर आप एक बात बताइए, ऐसा कब नहीं होता? माना माना कि लॉकडाउन नहीं होता, चलिए ठीक है, मान लिया। ये कोरोना भी हर बार नहीं आता, ठीक है, ये भी मान लिया। लेकिन है तो ये एक परेशानी ही ना, एक समस्या। तो ऐसा कौन सा इंसान होगा इस दुनिया में जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? कोई नहीं। एक छोटा बच्चा भी होता है ना, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। आजकल के बच्चे, ओ माय गॉड, क्या एटीट्यूड! मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें। हमें इतनी परेशानियों के बीच में इतना अच्छा और इतना लंबा समय मिला ताकि हम इस टाइम को घर पे बैठ के शांति से जी सकें, महसूस कर सकें इस जीवन को जो उस ईश्वर ने हमें दिया है। पर हम क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया, यार ये साल ना बहुत ही बुरा है, हमें तो इस साल को अपने कैलेंडर से ही निकाल देना चाहिए। भाई ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि साल को ही कैलेंडर से निकालने चल दिए? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। कभी कभी किसी से बात करती हूँ तो सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। मैंने सोचा इस बारे में, और जब सोचा तो बहुत हंसी आई, कसम से। हमारा भी कमाल है। अगर हमसे कोई कहे, चल ठीक है, चल ठीक, मान लिया कि ये साल बुरा है, चल एक नया साल बना के दिखा दे। क्या बना सकते हैं हम? मैं तो नहीं बना सकती भाई, बिल्कुल नहीं। शायद अगर आप बना सकें तो फिर देख लीजिए, इस 2020 को हटा के कुछ कीजिए भाई, लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन एक बात बताइए, आखिर क्यों परेशान है? अच्छा ही हुआ ना। हम लोग हमेशा क्या चाहते थे कि हम लोग को थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ी फुर्सत मिल जाए, या थोड़ा बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लें, फैमिली को थोड़ा टाइम दे दें। लीजिए, मिल गया टाइम, दीजिए अपनी फैमिली को जो देना है आपको। दीजिए खुद को थोड़ा समय, अपने शरीर को थोड़ा समय, उस ईश्वर को थोड़ा समय जिन्होंने हमें बनाया है। लेकिन नहीं, हमें इससे भी परेशानी है। तो मिला जुला कर बात एक ही है कि हम जो है ना, वो खुश नहीं रह सकते। हाँ भाई, मुझे तो भाई इतना ही समझ में आ रहा है कि हम इंसानों की जो फितरत है वो इतनी है कि हमें जो है बस परेशान रहना आता है, खुश रहना आता ही नहीं। हर अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ को हम सबसे पहले ढूंढ के निकालते हैं, अच्छी चीज़ देखे ना देखे। खैर, जाने दीजिए। आप लोग मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हम इस साल को इतना बुरा भला कह रहे हैं? मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे ना कि ये कैसा सवाल है, क्या तुम नहीं जानती कि कोरोना आया है? पर ज़रा गौर फरमाइएगा मेरे सवाल पर। इस सृष्टि में रहने वाले केवल हम मनुष्य ही नहीं, बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रहती हैं, निवास करती, अनगिनत, अनगिनत, जिन्हें कुछ को हम जानते हैं और कुछ को नहीं जानते। इस पृथ्वी से, इस संसार के अनगिनत ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। और क्या
ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग मर रहे हैं, जीव जंतुओं का नाश हो रहा है, या इस संसार में कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं, क्योंकि परिवर्तन तो इस संसार का नियम है, शाश्वत सत्य है। हर चीज़ में बदलाव होता है, तो वो तो टल नहीं सकता। और जो भी इस संसार में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा ही। वजह चाहे जो भी हो, अभी कोरोना है, कल कुछ और होगा, कल कुछ और था, तो वजह ही बदलती रहती है। लेकिन जो आया है वो जाएगा ही। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर आप ही सोचिए, हम जब से आए हैं तब से संपूर्ण सृष्टि से बस लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। और बदले में उसे क्या दे रहे हैं? अव्यवस्था, हिंसा, अनाचार, दूषित पर्यावरण और दूषित जीवन। कभी भी थोड़ा सा आराम नहीं दिया हमने इस प्रकृति को। ज़रा सोचिए, कितना कुछ मिला है हमें इस संसार से, इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से, पर हमने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ तकलीफ। जब भी इस पृथ्वी, इस पर्यावरण और इस ब्रह्मांड को आराम चाहिए होता है ना, हम जैसे लोगों से थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, वो इसी तरह हम पर अपना क्रोध बरसाकर खुद को और हम सबको थोड़ा वक्त देती है कि हम अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर अपने कर्मों पर विचार करें। जी हाँ, विचार करें। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर हम जो भी अव्यवस्था फैलाते हैं, उसे व्यवस्थित करने के लिए वो थोड़ा ठहर जाती है, और बदले में हम सबसे भी ये अपेक्षा करती है कि हम अपने अंदर व बाहर की अव्यवस्था को व्यवस्थित कर खुद को हर एक प्रकार की दूषित विचारों और कार्यों से मुक्त करने का प्रयास कर सकें, और फिर से एक शुद्ध और पवित्र जीवन की ओर बढ़ सकें। इतने लंबे समय से ये प्रकृति हमारे लिए जीती आ रही है। थोड़ा सा रुक कर उसने राहत क्या ली, हम तो उसे ही दोष देने लगे, बिल्कुल चढ़ गए उस पर कि ये क्या है भाई, भला ये कैसा न्याय है हम मनुष्यों का? हमें अपने काम से ब्रेक चाहिए होता है, वो इतने टाइम से हमें देती आ रही है। अरे थोड़ा आराम उसे भी तो चाहिए, वो भी जीवंत है, वो भी जी रही है हमारे साथ, उसे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए, उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हम क्यों नहीं दे सकते उसे थोड़ा आराम? बस बहुत हुआ दोषारोपण। अब हम सबको ये चाहिए कि हम थोड़ा ठहर जाएं, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी थोड़ा शांत करें, और इतना शांत करें कि हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की क्षमता प्राप्त हो सके। हम सभी को अपने दुष्कर्मों को सत्कर्म सॉरी अपने दुष्कर्मों को सत्कर्मों में, अपने कुविचारों को सुविचारों में, अपनी लालसा को आशा में, तथा अपने लोभ को दान में परिवर्तित करना होगा। खुद को प्रत्येक मोह से मुक्त कर प्रकृति के नियमानुसार स्व कल्याण हेतु नहीं, पर कल्याण हेतु जीवन जीने की प्रतिज्ञा लेनी होगी, क्योंकि प्रकृति ये साल दोबारा नहीं लाएगी। जी याद रखिएगा, जिस साल को आप इतना कोस रहे हैं ना, ये साल दोबारा नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं। संभव है कि अगली बार प्रकृति हम सभी को अपनी क्रोध की अग्नि में ऐसे भस्म कर दे कि हमारा और हमारे द्वारा कुप्रशासित इस संसार का कोई अस्तित्व ही ना रहे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और विचार कीजिए कि ऐसे कौन कौन से काम आपने किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। ऐसे कौन कौन से पाप आपने किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। और कोशिश कीजिए, ये नई प्रकृति, इस लंबे से ब्रेक के बाद हमें एक शुद्ध प्रकृति मिलने वाली है, एक शुद्ध पर्यावरण मिलने वाला है जीने के लिए। इस प्रकृति ने तो खुद को साफ सुथरा कर लिया, अब हमारी बारी है कि हम अपने आप को, अपने अंतरात्मा को शुद्ध और पवित्र करें।
मैं जानती हूँ आप सब बहुत समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मेरी बातों पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। धन्यवाद। स्टे सेफ।